Today we are going to discuss word meaning from the Objective General English book written by S.P. Bakshi। गाइज ये जो हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, हमने ए लेटर की जितनी भी वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थी वो भी हर एक क्लास के लिए उसको मैंने बना दिया। बी लेटर को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं सी लेटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। और सी देखो, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये एक तो आप देखोगे कि हम हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बताते चल रहा हूँ, उसकी मीनिंग भी बताते चल रहा हूँ और साथ में उसकी यूजेज भी मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान देना, ये आप अगर धीरे देखो, मैं ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ नहीं रख रहा हूँ। मैं 2-3-4 वीडियो में हर एक लेटर को कवर कर ले रहा हूँ। जैसे बी लेटर था, बी लेटर को मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिया। ए लेटर को भी मैंने 1-3 वीडियो में कवर कर लिया। सी लेटर थोड़ा लंबा है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 वीडियो में इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट फॉर्म है चाइल्ड। अगर इसका फास्ट फॉर्म देखें, सेकंड फॉर्म चाइल्डेड होगा, थर्ड फॉर्म चाइल्डन होगा, ठीक है। अब देखो, इसकी जो मीनिंग होती है वो रिब्यूक या स्कॉल्ड होता है, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है। अब जैसे मान लो, अगर किसी को डांटा जा रहा, फटकारा जा रहा है, तो उसकी अपोजिट क्या होगी भाई? उसकी प्रशंसा की जाएगी, प्रेज होगा। बट बात अब ये आती है कि अगर हम चाइल्ड को यूजेज देखें तो मान लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ही वाज चाइल्डेड। हमने एग्जांपल दे दिया, आप ज़रा ध्यान से देखो, चाइल्ड का एग्जांपल, ही वाज chided because he came late। भाई वो देर से आया इसलिए उसे डांटा गया, ठीक है। यानी वो डांट खाया। क्यों डांट खाया? क्योंकि वो लेट से आया। तो चाइल्ड की मीनिंग आपको पता चल गया होगा, और इसकी अपोजिट भी मैंने बता दिया, ठीक है। देखो, नेक्स्ट मीनिंग आती है CONVERSANT। देखो ध्यान दो, मैं आपको बताया था, जब 2 कॉन्सोनेंट हो, इधर भी कॉन्सोनेंट हो, इधर भी कॉन्सोनेंट हो, इस बीच में कोई वावेल ना हो, यानी अगर 2 कॉन्सोनेंट लेटर एक साथ आ जाएं, जैसे आर को देख लो, आर कॉन्सोनेंट है, जस्ट उसके बगल में यस भी आया, वो भी कॉन्सोनेंट है, और आर और यस के बीच में कोई भी वावेल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, यानी उसे साइलेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। तो देखो, प्रोनाउंसिएशन में कन्वर्सेंट की जो मीनिंग होती है, कन्वर्सेंट मतलब होता है नोइंग अबाउट समथिंग, फैमिलियर विद समथिंग, ठीक है। तो कन्वर्सेंट की और भी अगर हम देखें, जो SP बख्शी साहब ने लिखा है, टू बी फैमिलियर विद एंड हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है। कन्वर्सेंट की मीनिंग अगर हम देखें तो होता है टू बी फैमिलियर विथ एंड हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ से परिचित होना। जैसे मान लो भाई, अगर हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के संविधान के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल इंडियंस शुड हैव कन्वर्सेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के संविधान से भारतवासियों को क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए। जैसे देखो,
हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ऑल एम्प्लॉइज शुड बी कन्वर्सेंट, सारे कर्मचारियों को परिचित होना चाहिए विद बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप देखो कैप्रिसस को देखें। कैप्रिसस की जो मीनिंग होती है वो कैप्रिसस की मीनिंग होती है, ध्यान देना, कैप्रिसस मतलब होता है अनस्टेबल, फेथलेस। कैप्रिसस मीन्स अनस्टेबल या जिसे फेथलेस भी बोलते हैं, फेथलेस। कैप्रिसस, अनस्टेबल या फेथलेस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सिमिलर मीनिंग अगर हम देखें तो फिकल होगा। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इन दोनों में फाइंड आउट करो कि कैप्रिसस की सिमिलर मीनिंग क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने बताया जो कैप्रिसस की मीनिंग होता है वो हमारा होता है क्या, अनस्टेबल, फेथलेस। अनस्टेबल या फेथलेस। ठीक है, ये तो हो गया कैप्रिसस। कैप्शन देखें, कैप्शन की जो मीनिंग होती है वो टाइटल होता है। क्या होता है, टाइटल होता है। तो कैप्शन मतलब टाइटल, प्लीज़ गिव मी अ सूटेबल कैप्शन टू दिस पिक्चर। मान लो मैंने कोई ऐसे आपको पिक्चर बनाया, इसमें कुछ बना दिया और हमने कहा भाई ये पिक्चर देख के इसकी टाइटल बताओ मुझे। ठीक है, तो ये हमारा कैप्शन, टाइटल। ठीक है, कानिज देखो ज़रा, इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना। CARNAG की मीनिंग होती है कानिज। मीनिंग नहीं, मीन्स प्रोनाउंसिएशन देखो। CARNAG, इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे कानिज, जिसकी मीनिंग होती है मैस्कर, MASSACRE। ठीक है, मैस्कर। मैस्कर मतलब होता है जो सामूहिक हत्या होती है तो उसे हम कहते हैं सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार। जैसे मान लो कोविड-19 आया, बहुत लोग मर गए। अभी रूसिया और किसके बीच में, यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, तो ये कार्निज है। वहाँ पे क्या चल रहा है, कार्निज चल रहा है। ठीक है, तो वार अ काइंड ऑफ कार्निज है जिसे स्लाटर बोलते हैं। बात कुछ आ गई समझ में। देखो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब होता है आपका काइंडनेस या मर्सी। ठीक है, क्लेमेंसी मीन्स मर्सी या काइंडनेस, काइंडनेस। ठीक है, तो ये जो हमारी काइंडनेस या मर्सी होती है, जब दया में, न्याय में दया दिखाई जाती है, न्याय में दया दिखाई जाती है तो उसे हम क्लेमेंसी बोलते हैं। तो कानून में दंड देते समय दिखाई गई दया या क्षमा को क्लेमेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है चेस्ट। चेस्ट मतलब सबको पता है भाई। ठीक है, तो चेस्ट की जो हमारी मीनिंग होती है, अगर हम चेस्ट को देखें तो प्योर व वर्चुअस होता है। चेस्ट मीन्स प्योर या वर्चुअस, प्योर या वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस। तो अगर हम देखें तो चेस्ट की जो मीनिंग होती है प्योर या वर्चुअस होता है। शी इज नोन फॉर हर चेस्ट करेक्टर, यानी अपने वर्चुअस करेक्टर की वजह से वो जानी जाती है, प्योर करेक्टर्स की वजह से जानी जाती है। तो चेस्ट मीन्स प्योर या वर्चुअस। और भी इसकी मीनिंग ज़रा हम देख लें तो नेवर हैविंग हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप आर ओनली विद द पर्सन समबडी इज मैरिड, यानी चाहे जिसके हम अगर देखें तो करेक्टर से रिलेटेड ये होता है, तो चेस्ट जिसे कहते हैं पवित्र। ठीक है, प्योर, फॉर्मल, शुद्ध भी बोल सकते हैं। चेस्ट में शुद्ध कह दो, प्योर कह दो, पवित्र कह दो। ठीक है, कोजेंट को देखो। कोजेंट की जो हमारी मीनिंग होती है, कोजेंट की मीनिंग होती है, ज़रा ध्यान देना, कन्विंसिंग या रीजनेबल।
क्या होती है? कन्विंसिंग, कन्विंसिंग या रीजनेबल। क्या होता है? रीजनेबल, कन्विंसिंग या रीजनेबल। कोजेंट, कोजेंट मीन्स कन्विंसिंग या रीजनेबल। ठीक है, तो कोजेंट की मीनिंग जो होती है वो कन्विंसिंग या रीजनेबल होता है। ठीक है, ये देखो कन्विंसिंग या रीजनेबल। ठीक है, कोजेंट आर्गूमेंट। ठीक है, तो स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेज व्हाट पीपल बिलीव। तो ये हमारा क्या हो गया? कोजेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे कंपेटिबल, यानी कंपैटिबल देखते हैं। तो कंपैटिबल का मतलब जो होता है, कंपैटिबल की मीनिंग होती है क्या? ध्यान दो, हारमोनियस या सुटेबल। इसे सुटेबल भी कहते हैं, सुटेबल या हारमोनियस, हारमोनियस, सुटेबल या हारमोनियस बोलते हैं। तो कंपेटिबल की अगर हम देखें तो जो कंपनी में रहने लायक, जो कंपनी के साथ फिट होते हैं उसे हम कंपेटेबल। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा कंपेटिबल था, कंपेटिबल में सुटेबल था। दे ऑलवेज हैड कंपेटेबल रिलेशनशिप बिकॉज दे वर बिकॉज देयर वाज अ डीप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो कंपेटिबल का एग्जांपल, दीज टू कंप्यूटर सिस्टम आर नॉट कंपेटिबल, यानी जो ये दो कंप्यूटर सिस्टम है कंपेटिबल नहीं है, यानी एक साथ ये वर्किंग नहीं कर सकते। कॉल्यूशन देखें, कॉल्यूशन का मतलब होता है, ज़रा ध्यान देना, कॉल्यूशन का मतलब कॉन्स्पिरेसी, 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 इसे षड्यंत्र बोलते हैं या नेक्सस भी बोलते हैं, NEXUS, नेक्सस। ठीक है, कॉल्यूशन मीन्स नेक्सस, मतलब द लोकल MP वाज फाउंड इन कॉल्यूशन विद द स्मगलर्स ऑपरेटिंग इन टाउन। ठीक है, और भी अगर हम एग्जाम्पल इसको देखें, द ड्रग्स वर ब्रॉट इनटू द कंट्री विद द कॉल्यूशन ऑफ कस्टम्स ऑफिशियल्स। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र विशेष तौर पे किसमें? बुराई के मामले में। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी आप समझ ही सकते हैं। कंटिंजेंसी अगर हम देखें, कंटिंजेंसी की जो मीनिंग होती है वो एमरजेंसी होता है, एमरजेंसी, एमरजेंसी। तो कंटिंजेंसी मीन्स एमरजेंसी। इसके अगर हम देखें तो जो भविष्य में संभावित स्थिति या घटना होती है उससे हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी बोलते हैं। वी वुड बेटर मेक कंटिंजेंसी प्लान जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, वी हैव ट्राइड टू प्रिपेयर फॉर एवरी पॉसिबल कंटिंजेंसी। ठीक है, तो कंटिंजेंसी की और भी इमरजेंसी देखें, जैसे माय फादर ऑलवेज मेंटेन्स अ कंटिंजेंसी फंड टू मीट विद द अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। भाई देखो, कुछ आदमी होते हैं इमरजेंसी में कुछ बैलेंस रखे रहो कंटिजेंसी में। ठीक है, पता नहीं कैसी स्थिति क्या है, तो इस हालात इसमें कंटिजेंसी मीन्स इमरजेंसी। कंडोन को देखें, कंडोन की जो मीनिंग होती है ध्यान देना, कंडोन की हमारी मीनिंग ओवरलुक या फॉरगिव होता है, ओवरलुक या फॉरगिव होता है, फॉरगिव। ठीक है, कंडोन ओवरलुक या फॉरगिव होता है। जैसे देखते हैं, टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात की अनदेखी करना, उपेक्षा करना। आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेज आर। तो सब मिला करके अगर हम कंडोन को देखें, ओवरलुक या फॉरगिव होता है कि हम आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस। ठीक है, तो हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नो मैटर द सर्कमस्टेंसेज आर।
अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात की अनदेखी करना। तो इसका मतलब ये है आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस। अगर मान लो कुछ लोग कह रहे हैं भाई हिंसा खराब चीज़ है, तो उसे आप क्या कर रहे हैं, टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि हिंसा खराब चीज़ है तो आप भी इस चीज़ को एग्री करो कि हाँ भाई हिंसा क्या है, खराब चीज़ है। टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात की अनदेखी करना, उपेक्षा करना। अब ये थोड़ा अपोजिट हो जा रहा है कि अगर मान लो कोई कहता है हिंसा खराब चीज़ है तो आप कहोगे नहीं, आपके अनुसार क्या है कि हिंसा जो लोग कह रहे हैं खराब चीज़ है, बट आप कह रहे हो नहीं खराब चीज़ नहीं है। तो किसी जिस चीज़ को पब्लिक या सोसाइटी गलत मान रही है उसको आप गलत नहीं मान रहे हो, मीन्स उस चीज़ के अगेंस्ट चल रहे हो, तो उसे हम कहते हैं कंडोन। ठीक है, बात कुछ आ गई समझ में। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ कंडोन। कंडोन को तो जस्ट अभी हमने बता ही दिया, कंडोन ओवरलुक या फॉरगिव होता है। टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, जिसको ढेर सारे लोग समझते हैं कि ये गलत है, उस चीज़ का आप अनदेखी कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसी को कंडोन कहते हैं। कंसेंसस देखें तो कंसेंसस मतलब होता है आपका, कंसेंसस जनरल एग्रीमेंट। क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, कंसेंसस मीन्स जनरल एग्रीमेंट, तो ये सर्वसम्मति देखते हैं। ठीक है, देयर इज नो कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट अबाउट द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बीच में एक्सपर्ट जो हैं उनके बीच में क्या है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है। देयर इज नो कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट ऑफ द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके बीच में क्या नहीं बन पा रहा है, सहमति, सब सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप समझ ही जाओगे क्या है। कराबरेट मतलब होता है, ध्यान देना, कराबरेट का मतलब होता है कंफर्म। कंफर्म द डाटा कराबरेट मिस्टर प्रसाद क्लेम अबाउट द कंपनी डूइंग वेल। ठीक है, नए प्रमाण द्वारा किसी विचार के तैनात की संपुष्ट या समर्थन करना, कराबरेट, कंफर्म। ठीक है, क्रेस्टफालन जरा ध्यान देना, क्रेस्टफालन को अगर हम देखें तो क्रेस्टफालन की जो मीनिंग होती है वो डिजेक्टेड होता है। क्या होता है, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। ठीक है, तो क्रेस्टफालन की जो मीनिंग होती है वो डिजेक्टेड होता है। ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस इन बिजनेस इज क्रेस्टफालन दीज डेज। तो क्रेस्टफालन मतलब डाउन हार्टेड समझ लो। ठीक है, तो क्रेस्टफालन आपको समझ में आ गया भाई, उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसलिए वो निराश है और दुखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास बन पा रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि मैं जो वर्ड मीनिंग आपको दे रहा हूँ इससे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा और विद एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये श्योर मेरी बात को मानिए, ये किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये यहीं से आपकी सिनानी, मंटानी, वर्ड मीनिंग यहीं से आते हैं। ठीक है, थैंक यू।